युवराज जी ऐसा कहते हैं कि शिव आपको डिटैचमेंट देंगे। इस सृष्टि में जितना भी ऐश्वर्य है उस सब के मास्टर होने के बावजूद वो लगाते क्या है तो भस्म, पहनते क्या है तो चर्म, रहते कहाँ है तो कहीं, कोई महल नहीं। इट जस्ट टीचेज यू कि डिटैच्ड होना किसी चीज का त्याग करना नहीं है। डिटैच्ड होना वो भाव है जिसमें वो रहे, आप उसको देख पाएं, वही आप भी हैं और वही आप में भी है। मैं किस प्रकार पात्र बनूं कि कश्मीर शैविज्म मुझे चुने? किसी भी तंत्र बेस्ड फिलॉसफी में या तंत्र बेस्ड प्रैक्टिसेस में अगर आप इनिशिएट होते हैं तो इट हैज टू बी इनिशिएटेड बाय योर मेंटोर और योर गुरु। महादेव भगवती के बिना अधूरे हैं और कश्मीर शैविज्म में भी फेमिनिन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शिवा। देयर इज अनदर स्कूल इन कश्मीरी शैविज्म जिसको बोलते हैं मातृकाचारा। मातृकाचारा। तो उसमें अलग अलग जो स्वर हैं या व्यंजन हैं उनको अलग अलग मातृकाओं से या अलग अलग डिवाइन एनर्जी से, शक्ति से कनेक्ट किया गया है। तो उसमें हर बीज या हर स्वर इटसेल्फ इज अ स्ट्रेन ऑफ भगवती। अगर आंखें बंद करके अपने भ्रिकुटी पे ध्यान लगाएं और इस ध्यान लगाने से अगर आप उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो पाते हैं तो ये एक तरीका है आपका उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या शिव प्रज्ञा से कनेक्ट होने का। ये शक्तोपाय में आ सकता है बट शांभवोपाय में इसकी जरूरत नहीं रह जाती। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, जब शिव को समझना है तो बहुत से शिव ट्रेडिशंस आपको मिलेंगे। उन्हीं में से एक है कश्मीर शैविज्म। नाउ व्हाट मेक्स कश्मीर शैविज्म डिफरेंट? आपको कश्मीर शैविज्म ये कहता है कि आप खुद शिव हैं, आपको शिव को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शिव को अटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने कश्मीर शैविज्म के गूढ़ रहस्यों की बात की है। कुछ ऐसे मिथ्स जो कश्मीर शैविज्म के अराउंड आजकल बहुत आपको सुनने को मिलेंगे, आज मैंने इस पॉडकास्ट में उन्हें ब्रेक करने की कोशिश की है। देखिए, आई हाईली बिलीव कि एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन दुनिया में हो रहा है। हम बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी अब बात कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। कश्मीर शैविज्म उनमें से एक प्रोमिनेंट ऐसा टॉपिक है। कैसे वो आपको शिव के निकट लेकर जाएगा, कैसे वो आपको देवी के निकट लेकर जाएगा। क्या एक डोमेस्टिकेटेड लाइफ जीने वाला व्यक्ति भी कश्मीर शैविज्म की प्रैक्टिसेस कर सकता है? अगर करेगा तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? आज कुछ ऐसे ही मुद्दों पर मैंने बात की है। आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का ये पॉडकास्ट, क्योंकि एक उतने ही इंसाइटफुल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। ही इज हिमसेल्फ कश्मीर शैविज्म एंड तंत्र एक्सपर्ट, सीकर है। आई वुड लाइक टू वेलकम युवराज श्रीवास्तव जी ऑन स्पीकिंग ट्री। युवराज जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग। Such a pleasure to have you on the show today. आज मैं कश्मीर शैविज्म से इस पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहूँगी। पर्सनली जब भी कश्मीर शैविज्म को समझने की बात आती है, as I was telling you off the camera, मेरे अंदर का सीकर कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हो जाता है because I want to understand a lot on it. And युवराज जी, I believe कि there is a spiritual expansion happening in the world. More and more people are talking about tantra. They're talking about astrology. They want to understand Kashmir Shaivism. उन्हीं में से कश्मीर शैविज्म भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है डिफरेंट पॉडकास्ट पे, और आज भी मेरा भी यही इंटेंशन है कि हम जब इतना बात कर रहे हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। सो मैं स्टार्ट यहीं से करूँगी कि व्हाट आर द बिगेस्ट मिथ्स अराउंड कश्मीर शैविज्म जो आज के समय में हम नहीं समझ रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पर्टिकुलर वंडरफुल प्लेटफॉर्म। आपने पहले ही स्टार्ट किया उसको ऐसे, मैं भी स्टार्ट वैसे ही करता हूँ अपने सत्संग को कि भगवती महादेव, बिकॉज टुडे इज द कस्प ऑफ अष्टमी एंड नवमी, तो राम नवमी को मानते हुए भगवान श्री राम, जितने भी मेरे छोटे से कटोरे में अपने गुरुओं और परंपराओं से थोड़ा सा ज्ञान जो भी अब्जॉर्ब कर पाया मैं, और अपने स्वाध्याय और अगेन प्रभु महादेव उनके ग्रेस से जो भी समझ में आता है मुझे, उससे ही प्रयास करूंगा बताने का जी। और मेरी कामना ये होगी कि हमारे सत्संग से अगर जो भी बात निकलती है उससे शायद किसी न किसी के लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड हो जाए, थोड़ा नज मिले उसको,
और टुवर्ड्स पॉजिटिव, टुवर्ड्स शिवा, टुवर्ड्स हिज ओन और हर ओन जर्नी वो अग्रसर हो। बिल्कुल। कश्मीरी शैविज्म का क नहीं पता था मुझे जब मैं इसमें इनिशिएट हुआ था। ओके। सो ये 2-2.5 साल पहले की बात है जब मैं देयर इज़ अ स्मॉल टाउन कॉल्ड बडगाम, कश्मीर में ही, वहाँ पे किसी कार्य के लिए मैं बीरवा नाम की एक जगह पे था, विच इज़ अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ भैरवा। ओके। कश्मीर स्टिल इज़ अ लैंड ऑफ भैरवा। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ इस चीज़ को, भैरव का ही क्षेत्र है वो। शिव को भैरव के रूप में पूजने का या उनकी उपासना का काम जहाँ पे करते हैं वहाँ उसको बोलते हैं कश्मीरी शैविज्म। तो हमारी परंपरा में शिव को भैरव के रूप में पूजते हैं और शक्ति को भैरवी के रूप में। तो 2.5 साल 2 साल पहले जब भी मैं इस जगह पे हूँ, वहाँ पे जो मेरे गुरुजी हैं जिनका नाम मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता क्योंकि उनका आदेश नहीं है, शायद ना ही आज्ञा है मेरे को, तो वी हैपन टू मीट इन वन सर्टेन डिवाइन गुफा, जिसको आज बोलते हैं भैरव गुफा। हम बोलते हैं अभिनव गुप्त की गुफा। ना महाआचार्य अभिनव गुप्त, जिनके बारे में थोड़ा कम जानते हैं भारत में हम, उनके बारे में ये बोला जाता है कि आज से 1200-1300 साल पहले तक जब वो कश्मीर या श्रीनगर के आसपास रहते थे और कश्मीरी शैविज्म, जिसको त्रिका या परम मध्वता बोलते हैं, उसका पालन, उसकी प्रैक्टिस और उसका प्रचार। तो दिस इज अराउंड 11th AD श्रीनगर। अपने 59 या 60 वर्ष की आयु में, एज पर अ लेजेंड, ही गोज इनसाइड दिस केव, जो बीरवा में है अभी, जिसको भैरव गुफा बोलते हैं, और अपने 1200 शिष्यों के साथ वो महाप्रस्थान या महासमाधि लेते हैं इस गुफा में, जहां से कभी बाहर निकल के नहीं आते। तो ये वो गुफा है जो अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत अच्छे शेप में नहीं है बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स इन कश्मीर राइट नाउ। तो कुछ मित्र थे जिन्होंने शायद मुझे, जब मैं गंगोत्री में था तब उन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ पे एक ऐसी गुफा है और इसका थोड़ा, ये बहुत इस स्थिति में है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि इसको थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। तो मैं भी पहुंचा गंगोत्री से वहाँ पे, जब पहली बार उस गुफा में था, और थोड़ी बहुत अपने आप को शांत करते हुए उस गुफा में, थोड़ा उस गुफा को एक्सपीरियंस करते हुए, उस एक्सपीरियंस को, मैं अनुभूति को मैं शायद वर्ड्स में पुट डाउन नहीं कर पाऊंगा, बट दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई हैड मेट माय फर्स्ट गुरु ऑफ हु इनिशिएटेड मी इनटू कश्मीरी शैविज्म और त्रिका। उस समय तक मुझे ज़्यादा बोध नहीं था कि त्रिका या परम अद्वैता क्या होता है, उसकी फिलॉसफी क्या है, और हाउ डीप डज दिस गो। बट व्हेन आई वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इनटू द प्रैक्टिसेस ऑफ इट, एंड साइमल्टेनियसली, साथ साथ में, कि फिलोसॉफिकली हाउ डज त्रिका और कश्मीरी शैविज्म सीज द सृष्टि। सृष्टि इज शिव। तो शिव को कैसे समझते हैं हम कश्मीरी शैविज्म में, और क्या डिफरेंट है इसमें उससे जो कि भारत में या भारत से बाहर भी जब जहाँ भी शैव परंपरा हुई, कश्मीरी शैविज्म जस्ट रिफाइंस इट अ लिटिल बिट, पॉलिशेस इट अ लिटिल बिट मोर, एंड टेल्स यू कि शिव को बाहर मत ढूंढिए, शिव को अपने अंदर खोजने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर पूरा स्पेक्ट्रम, जहां हम बोलते हैं कि ये स्पेक्ट्रम ही सृष्टि है, तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम इज शिव, जहां पे आप परम शिव से लेकर, और आप एज अ मनुष्य, जो कि आप भी एक बहुत छोटा सा अंश या एक्सटेंशन ऑफ शिव हैं, या उनकी शक्ति का ही एक्सटेंशन है, वहां से लेकर परम शिव तक की यात्रा जो है, ये यात्रा कराने का काम आपको ये फिलॉसफी कराती है। और उसमें बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं, जिन उपायों को यूज करते हुए आप और हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं कि आप ही वो शिव हैं, शिवो हम। दिस इज व्हाट त्रिका और परम अद्वैता टेल्स यू। जी, द रिकॉग्निशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। जानना अपने आप को, अपने आपके अस्तित्व को, अपने आपके
रूप को समझना कि कौन है आप जी। तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते और बहुत सिंपल रास्ते, स्टेप बाय स्टेप रास्ते जिनको हम उपाय बोलते हैं, हाँ। वो हमारी परंपरा में कुछ इस तरह ही दिए गए हैं। मुझे सुनने में ये जरूर आता था और अभी भी पढ़ता हूँ, तो महाआचार्य अभिनवगुप्त ने ही अबाउट 1100 साल पहले ही ये बोला था कि हमारे यहाँ जितनी भी परंपराएं हैं भारत में, या जितने भी अलग अलग मार्ग हैं, उन सब में से सबसे पॉलिश्ड और सबसे ज़्यादा बेहतर रास्ता, बेहतर जब मैं बोलूँ तो उसको सुपीरियर और इन्फीरियर में नहीं बांटेंगे, बट आई वुड अंडरस्टैंड इट इन अ वे कि आप इतना सिंपलिस्टिकली अगर आप अपने आप को समझ सकते हैं इस तरीके से, तो ये तरीका आपको शैविज्म देता है, कश्मीरी शैविज्म इन पर्टिकुलर, थियोरेटिकली एज वेल एंड प्रैक्टिकली। तो ये है आपका त्रिका, कश्मीरी शैविज्म या महा या परम अद्वैता। मतलब कंपेयर टू अदर शिवा ट्रेडिशंस, अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ, जैसे आपने मुझे बताया, एक सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अपने आप की, वो कश्मीर शैविज्म आपको देता है, दे सकता है अगर आपको ये समझ में आती है बात तो। Okay. सो अगर आप कश्मीरी शैविज्म यात्रिका को समझ सकते हैं, इसकी फिलॉसफी को, या इसमें जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जैसे प्रत्यभिज्ञा, जैसे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कूल ऑफ रिकग्निशन, अपने आप को जान लेना, प्रतिबिंबवाद जिसमें बोलते हैं कि शिव जो हैं वो उसी की पूरी रिफ्लेक्शन है, ये पूरी की पूरी सृष्टि, और उस शिव को किसी दूसरे मिरर की आवश्यकता नहीं है। सो दैट शिव को अपने आप को देखने के लिए या अपने आप को महसूस करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता तो नहीं पड़ सकती। इट कांट बी डुअल, इट इज मोनो, वो सिंगुलर है, सिंगुलैरिटी की बात करते हैं हम। सो ऐसे डिफरेंट स्कूल्स हैं हमारे यहाँ जिससे आप समझ पाते हैं कि वो शिव की जो कॉन्शियसनेस की जो स्टेट है उसको कैसे समझ पाएं, एटलीस्ट मन और बुद्धि का प्रयोग करते हुए। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और जितना मेरी बहुत हम्बल सी और लिमिटेड सी प्रैक्टिसेस हैं कश्मीरी शैविज्म यात्रिका में, इट इज़ अबाउट अनफोल्डिंग योर आउटर लेयर्स ऑफ इट एंड नोइंग व्हाट लाइज विद इन। व्हाट लाइज विद इन इज शिव। ये अगर आपको या तो एक क्षण में भी हो सकता है, बाय द ग्रेस ऑफ शक्ति, बाय द ग्रेस ऑफ शंभू, बाय द ग्रेस ऑफ योर गुरु, और इट मे टेक लाइफ टाइम्स। अब मान लीजिए जो भी कोई व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसे कश्मीर शैविज्म बहुत फैसिनेट कर रहा है और उसे प्रैक्टिसेस में जाना है, तो राइट अप्रोच क्या होगी? मतलब मैं किस प्रकार पात्र बनूं कि कश्मीर शैविज्म मुझे चुने? कश्मीरी शैविज्म इज अ तांत्रिक बेस्ड फिलॉसफी, तंत्र बेस्ड फिलॉसफी, और तंत्र के जितना, अगेन बहुत एज अ हम्बल स्टूडेंट, हम्बल शिष्य, जितना बड़ा ये अम्ब्रेला है रंगोली, उसमें कश्मीरी शैविज्म यात्रिका एक स्ट्रेन ऑफ तंत्र है। और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, किसी भी तंत्र बेस्ड फिलॉसफी में या तंत्र बेस्ड प्रैक्टिसेस में अगर आप इनिशिएट होते हैं तो इट हैज़ टू बी इनिशिएटेड बाय योर मेंटोर और योर गुरु। और गुरु का आपके लाइफ में स्पेसिफिकली इन द तंत्र सिस्टम्स कितना इंपॉर्टेंस है वो तो अलग अलग लोग बताकर गए हैं अलग अलग तरीके से। तो हमारे यहाँ एक उपाय है जिसको बोलते हैं गुरु उपाय। आपका गुरु ही आपका उपाय है। तो अगर आपको गुरु बोलता है कि आप आज ये खाकर आएं या ये पीकर आएं या ऐसा करके आएं, तो अपना बुद्धि लगाना वहाँ पे चाहिए ही नहीं। तो एक पूर्ण समर्पण का भाव अगर आपके पास नहीं है अपने गुरु के लिए, तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे गुरु आपको वहाँ एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले नहीं जा पाएगा या आप जा नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू हैव अ मेंटोर, यू हैव टू हैव अ गुरु which is giving you light on that particular path on which you have to walk. गुरु का काम इतना ही है कि आपको अंधकार से प्रकाश तक ले जाए या एटलीस्ट उस राह पर प्रकाश डाले जिस पे आपको चलना है जी। तो बिना गुरु के तो इसमें इनिशिएशन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इवन द वेरी बेसिक प्रैक्टिसेस जिसको मैं स्वाध्याय बोलता हूँ, जिसके लिए किसी पुस्तक को लेकर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए या अपने आप का अध्ययन कीजिए, इन दोनों को भी बहुत उसके गूढ़ता को समझाने के लिए भी यू वुड नीड समबडी हु हैज ऑलरेडी वॉक्ड और ट्रेडेड दैट पाथ।
तो गुरु इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। भगवती का रोल समझना चाहूंगी मैं यहाँ पे। महादेव भगवती के बिना अधूरे हैं, और कश्मीर शैविज्म में भी फेमिनिन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शिवा। शिव शक्ति के बिना शिव नहीं है जी। तो उसमें ईकार जो लगता है वो शक्ति का ही ईकार है। देयर इज अनदर स्कूल इन कश्मीरी शैविज्म जिसको बोलते हैं मातृकाचारा। मातृकाचारा। तो उसमें अलग अलग जो स्वर हैं या व्यंजन हैं उनको अलग अलग मातृकाओं से या अलग अलग डिवाइन एनर्जी से, शक्ति से कनेक्ट किया गया है। तो उसमें हर बीज या हर स्वर इटसेल्फ इज अ स्ट्रेन ऑफ भगवती, अ स्ट्रेन ऑफ एनर्जी, जिनको हम भगवती या मातृशक्ति बोलते हैं। तो बिना शक्ति के शिव कुछ है नहीं। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि जिस भी शक्ति का प्रयोग करके मैं बोल रहा हूँ अभी, या जिस भी शक्ति का प्रयोग करके आप सुन रही हैं जी। वो शक्ति और आप अलग अलग नहीं हो सकते, वो आपकी ही शक्ति है। तो शिव जिस भी शक्ति का या जिस भी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं या फिर उसको प्रिजर्व और डिसॉल्व भी करते हैं, वो अलग अलग शक्तियाँ हैं जिनको हम कभी महाकाली के रूप में पूजते हैं, कभी महासरस्वती, या फिर कभी महालक्ष्मी, कभी उमा, कभी आदिशक्ति, कभी पराशक्ति, आप नाम देते जाइए उनको। तो ये अलग अलग शक्तियाँ हैं जिनसे शिव वही काम लेते हैं जो हम मानते हैं कि हर कार्य शिव का। तो उनसे उनकी शक्ति को छीन लेंगे अगर, तो फिर शिव शिव नहीं रहेंगे। तो हम शक्ति को माया नहीं मानते हुए बिल्कुल एज रियल एज शिवा इज, सत्य शिव सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। तो वो सत्य जो है, जो भी है, जिसको जिस भी तरह से हम समझ पाएं, दैट कांट जस्ट चेंज, इट डजंट ऑल्टर, इट इज जस्ट स्टेशन्ड इन अ वे दैट कांट चेंज। Whatever brings that change is the कार्य ऑफ शक्ति। वो शक्ति का क्षेत्र आ जाता है, फिर वहां शिव थोड़ा बैकसीट ले लेते हैं। तो जितना भी कार्य हो रहा है वो शक्ति के कारण ही हो रहा है, वो कारण शिव है। ये समझ में आ पाता है? Yes. So the primordial reason behind anything happening is Shiva। उनको हम शिव समझ लेते हैं, और शिव जिस शक्ति को यूज करते हुए सारे कार्य करते हैं वो उनकी ही शक्ति है जो कि इनसेपरेबल है। बिल्कुल। तो प्रकाश और विमर्श इसका एक कॉन्सेप्ट है कश्मीरी शैविज्म या त्रिकम में। तो प्रकाश हम शिव समझते हैं जो कि नूर हैं या फिर लाइट, द प्राइमोर्डियल चेतना, अगेन चित्त। और जो विमर्श है जिसमें शिव अपनी शक्तियों को फील करते हैं, दैट विमर्श इज शक्ति। एंड दे आर नॉट हाफ एंड हाफ, they are intertwined in each other. Without one, the second can't exist. For Anand to exist, Chetana has to be there. That is why Chidanand. So without Chetana, Anand can't exist. And because there is Anand, it has to have a Chetana. Absolutely. Where would the Anand be felt? So these are inseparable entities जिसको हम अलग अलग नाम से समझने का प्रयास करते हैं। कभी आप शिव शक्ति बोल लेते हैं, कभी आप राम जी और सीता समझ लेते हैं, कभी सूर्य और चंद्र समझते हैं, और दो अलग अलग नोड्स को लेते हुए हम उसको एग्जाम्पल्स की तरह अपने छोटे से लिमिटेड से अंडरस्टैंडिंग में समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं तंत्र के पर्सपेक्टिव से हट के बात करूं, क्या एक नॉर्मल इंसान जो कि एक डोमेस्टिकेटेड लाइफ जी रहा है, क्या वो भी कश्मीर शैविज्म को फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिसेस कर सकता है, और करेगा तो लाइफ में क्या चेंजेस होंगे? सो ये मैं महाचार्य अभिनव गुप्ता की बात ही बोलता हूँ। बिफोर ही कंपाइल्ड ऑल दीज वंडरफुल शास्त्र, और बहुत अलग अलग बहुत ही उच्च कोटि के शास्त्र उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत छोटी सी लाइफ में, तंत्रालोका, तंत्रसार, बहुत सारे ऐसे अलग अलग शास्त्र हैं। जहाँ तक मुझे अपनी गुरु और परंपरा से समझ में आता है, उस टाइम पे या उसके बहुत पहले तक कश्मीर में बहुत अलग अलग काइंड्स ऑफ तंत्र फॉलो होते थे, या बहुत अलग अलग स्कूल्स ऑफ तंत्र वर बीन फॉलोड, जिनमें से कुछ लोग योगिनियों की पूजा करते थे, कुछ लोग कपालिक भी हुआ करते थे,
और डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ तंत्रा इज बीन फॉलोड इन कश्मीर। आप समझिए कि उस टाइम कश्मीर का गोल्डन एज चल रहा है, जहाँ पे हर तरह के वैष्णवाचार भी चल रहा है वहाँ पे श्रौत भी हैं जो कि वेद को मानने वाले हैं, वहाँ पे तांत्रिक भी हैं जो कि अलग अलग तंत्र के स्ट्रेन्स को फॉलो कर रहे हैं जी। कोई शमशान में है, कोई जंगलों में है, कोई पहाड़ों पे है, एंड दे आर ऑल फॉलोइंग देयर ओन ट्रेडिशंस। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम महाचार्य कम्स इनटू पिक्चर, एंड फ्रॉम माय वेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग उन्होंने जितने अलग अलग गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकते थे वो अपनी छोटे से लाइफ में, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ओन फादर, तो इतना कंपाइलेशन अगर उन्होंने किया तो क्यों किया? उस पूरे के पूरे परंपरा को जो कि तंत्र बेस्ड फिलॉसफी थी इन कश्मीर व्हिच वाज बीइंग प्रैक्टिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको डोमेस्टिकेट करने के लिए किया। तो ये मेरा भी मानना है कि जो प्रज्ञा एक हिमालय में या फिर कहीं किसी जंगल में बैठे योगी के पास है, जो दृष्टि किसी गुफा में बैठे या किसी समुद्र के किनारे या किसी मठ में बैठे या किसी शमशान में बैठे एक योगी के पास है जी। वो प्रज्ञा आपके पास और मेरे पास नोएडा या गुड़गांव में बैठ के क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप भी शिव हैं और आपका भी उतना ही अधिकार है जानने का कि आप कौन हैं। इसके लिए अगर आपको पूरी की पूरी सांसारिक व्यवस्था को छोड़कर कहीं और जाना पड़े और यही एक मार्ग हो, तो फिर ये तो जस्टिस नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि इट्स ऑल शिवा हु इज ट्राइंग टू एक्सपीरियंस हिमसेल्फ इन मेनी forms, yes. मेनी इनफाइनाइटली यूनिक वेज। तो फिर जो 95% वो लोग जो कि गृहस्थ आश्रम में हैं, उनके लिए अगर ये रास्ता नहीं बनता ये जानने का कि वो कौन है, तो फिर ये अनजस्टिस है उनके साथ। तो कश्मीरी शैविज्म यात्रिका या फिर परम अद्वैता में आई थिंक दिस इज वन यूनिक ब्यूटिफुल पार्ट कि इट इज टोल्ड टू दोज पीपल हु आर लिविंग इन अ वेरी डोमेस्टिकेटेड सेटअप, और उनके लिए भी क्या क्या आचार और क्या क्या उपाय हैं वो भी बताए गए हैं। But there again has to have a guru which is telling you or initiate you into certain practices before you start doing that। वो मथने वाला काम जो आपको मैं कह रहा था, एक छोटी सी चीज़ को मथना, एक छोटे से गुरु मंत्र को ही रिसाइट और रिपीट करते रहना। कश्मीरी शैविज्म आपको बहुत खूबसूरत सा रास्ता देता है इसके लिए। Which is? हमारे यहाँ 4 उपाय हैं रंगोली। तो बोलते हैं कि ये शिव हैं और हम यहाँ बहुत दूर तक आते हुए एक शिव के अंश हैं जी, जो हम पहचान नहीं पाते कि हम कौन हैं। भूल गए हैं या फिर बहुत सारे मल हैं हमारे ऊपर जिसकी वजह से हमको हमारा आभास नहीं होता जी। द ट्रू सेल्फ ऑफ अस। तो हम कैसे पहचाने? तो हम बहुत सारे लोग हैं, देयर आर 8.5 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, और प्रज्ञा या चेतना हर प्राणी में अलग अलग तरीके से अलग अलग जड़ता में विद्यमान है। पेड़ पौधों की चेतना अलग, हमारी चेतना अलग, पशुओं की चेतना अलग, पहाड़ों की चेतना अलग, नदियों की चेतना अलग। तो सबकी चेतना में फर्क है थोड़ा थोड़ा। अंश सभी अगेन द प्राइमोर्डियल सोर्स, उसको आप जो भी बोलें, हम शिव बोलते हैं। तो इतने जो लोग हैं जिनकी अलग अलग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, उनको ये पता करने का कि मैं कौन हूं, उसके लिए उपाय भी अलग अलग होने चाहिए। एक डंडे से पूरे भेड़ चाल को नहीं हाँका जा सकता, क्योंकि सबकी चेतना अलग अलग है और सबका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, सबका जानने का तरीका, सबकी एक्सपर्टीज और सबके एक्सपीरियंसेस, सबके संस्कार, सबके कर्म, सबकी संगत, इतने सारे फैक्टर्स मिलाकर सबको अलग अलग बनाते हैं। वही 3 गुण जिनके अलग अलग प्रोपोर्शन से आप भी बनते हैं, मैं भी बनता हूँ, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, प्रकृति के अंदर ही आते हैं सब लोग। तो इसीलिए उतने सारे मार्ग होने चाहिए। मेक सेंस। और इन हर तरह के लोगों के लिए, हर तरह की यात्रा को स्टार्ट होने के लिए, वेयर एवर योर यात्रा इज बिगिनिंग फ्रॉम, अलग अलग रास्ते दिए गए हैं जिनको 3 मेजर अम्ब्रेलाज में हम बांट लेते हैं जी। एक्चुअली 4 हैं, बट 3 की बातें करते हैं क्योंकि चौथा जो है वो उपाय नहीं है। दैट जस्ट हैपन्स बिकॉज द ग्रेस ऑफ शिवा, उनकी शक्ति। एंड इट हैपेंस आफ्टर द 3? ये चौथा कोई उपाय ही नहीं है। सो हम अगर 3 स्टेप में किसी उपाय को इसको बांधने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे स्पेक्ट्रम में हम 3 अलग अलग उपाय रखते हैं या 3 अलग अलग स्कूल्स रखते हैं, जहाँ पे डिपेंडिंग ऑन योर चेतना
और योर एवोल्यूशन ऑफ योर चेतना, आप यहाँ से उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको आणवोपाय में डिवाइड करते हैं। उपाय बता रहा हूँ अभी, जो अणु का उपाय है। अणु इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम। हम अपने आप को अणु मानते हैं अपने आप को फिलहाल टाइम बीइंग के लिए, कि एब्सोल्यूट को हम समझ नहीं पा रहे। जो भी एब्सोल्यूट है, जिसको अगेन हम शिव बोलते हैं, उसका एक अंश है अभी, तो वो एटॉमिक है अभी। दिस एटॉमिक टू कॉस्मिक विच इज शिवा, इसकी ये यात्रा है। तो अगर अपने आप को अणु माने तो हमारे लिए जो भी उपाय होने चाहिए टू अंडरस्टैंड और टू कनेक्ट विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जिसको पूर्ण बोलते हैं या शिव बोलिए, इसका बोध हो जाना किसी भी तरीके से, वो या तो आपके गुरु मंत्र के तरीके से हो जाए, या आपके गुरु के ग्रेस से हो जाए, या आपके अलग अलग तरीकों से जो आप यज्ञ, पूजा, उपासना, अलग अलग चीज़ें करते हैं, प्राणायाम और बहुत सारी क्रियाएं या प्रैक्टिसेस, you would know or you would have a glimpse of your absolute reality. एक बार अगर आपको समझ में आ जाए कि वहां पर है वो चौक या वो इंटरसेक्शन जहां पे मुझे जाना है कॉन्शियसली, तो आपको कम से कम एक पुश या फिर एक पुल मिलता है कि मैं बढ़ूं वहां पे। बिल्कुल, एक रास्ता दिख जाता है। इसको ही मथते मथते when you become an expert into all the upaya or all the kriya which is given to you by your guru in Anavopaya, you probably, by the grace of Guru and Bhagavati again, probably evolve to the next school or next branch of upaya or next segment of upaya, जिसको बोलते हैं शक्तोपाया, जो शक्ति का रास्ता है। Okay. तो यहाँ पे you basically deal with a lot of energies। तो आपके जो भी, मैं बहुत ये जो 3 उपाय के बारे में बताऊंगा भी, उसके माइन्यूटनेस में ना घुसते हुए बहुत मैक्रो ही बता पाऊंगा, बिकॉज इवन इन ऑल दीज 3 उपाय देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स, और अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग चेतना के लिए अलग अलग रास्ते हैं आपको इन 3 उपाय के अंदर में भी। तो कभी वो बहुत ग्रोस हो सकता है, आणवोपाय में ही कुछ क्रियाएं हो सकती हैं जो कि बहुत ग्रोस लेवल पे हो रही हों, कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत मध्यम या मीडियम या सटल लेवल पे हो रही हों। उसी आणवोपाय में कुछ हो सकता है कि पश्चंती लेवल पे हो रही हो, जो कि बहुत सटल है। Okay. उसमें भी अलग अलग सेग्रीगेशंस हो सकते हैं, राइट। बट उतना कुछ नहीं देखते हुए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टुवर्ड शक्ति का उपाय, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत सटल हो जाती हैं, जहाँ पे हम अपने प्रज्ञा को या अपनी चेतना को वहाँ पे स्थित पाते हैं, और किसी भी छोटे से चीज़ का हेल्प लेते हुए हम अपनी चेतना को वहाँ पे बिल्कुल एंकर रख पाते हैं। उस एंकर्ड पोजीशन में भी हम बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा अगर चेतना का एंकर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है तो फिर हमारा फिजिकल कार्य नहीं हो पाता। दिस कांट हैपन एनीवे। और इसमें भी अलग अलग सेग्रीगेशंस हैं, शाक्तोपाय में भी। और बोलते हैं कि शाक्तोपाय ही वो उपाय है जहां पर एक साधक या फिर एक उपासक कॉन्शियसली कार्य करते हुए या प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते हुए यहां तक पहुंच पाता है। बिकॉज इसके ऊपर आप कुछ कर नहीं पाते, इसके ऊपर यू हैव टू सरेंडर टू गुरुज चरण। फ्रॉम देयर इज वट एवर इट इज, जिसको बोलते हैं द पाथ ऑफ शंभु या शांभव उपाय। उसमें द होल जर्नी हैपन्स थ्रू द ग्रेस ऑफ योर गुरु। तो गुरु ही आपका हाथ, पांव, सर जो भी ये बच जाता है आपका, वहां से पकड़ के जो भी नेविगेशन हो रहा है दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ गुरु। अगर गुरु के चरणों में आपका या गुरु में उतनी आस्था या आपका उतना सरेंडर है, तो फिर आप शायद क्वालिफाई होते हैं टू डू द प्रैक्टिसेस। आई डोंट थिंक कि देयर आर एनी प्रैक्टिसेस लेफ्ट देयर, बिकॉज इट्स जस्ट नेविगेटिंग। स्थित हो जाना उस प्रज्ञा में, जानना कि आपकी प्रज्ञा ही वही यूनिवर्सल प्रज्ञा है, और इससे कभी भी इसके लिए किसी चीज की आवश्यकता ना होना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। अगर आंखें बंद करके अपने भ्रिकुटी पे ध्यान लगाएं, और इस ध्यान लगाने से अगर आप उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो पाते हैं, तो ये एक तरीका है आपका उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या शिव प्रज्ञा से कनेक्ट होने का। ये शक्तोपाय में आ सकता है, बट शांभवोपाय में इसकी जरूरत नहीं रह जाती।
यू आर ऑलरेडी देयर विदाउट, इसको बोलते हैं इक्षोपाय, इक्षोपाय, जो इच्छा शक्ति से ही हो जाता है। ओके, इसके लिए ज्ञान, दूसरा बोलते हैं ज्ञानोपाय, जो ज्ञान से हो जाता है और अलग अलग प्रैक्टिस से हो सकता है। उसके नीचे जो आणवोपाय की बात कर रहे थे, दैट्स कॉल्ड क्रियोपाय, जो इसके लिए बहुत सारी क्रियाओं की जरूरत पड़ सकती है। एनीवे, तो शॉर्ट में इसको बोलूं, और ये शॉर्ट में ही बोला ही मैंने एक्चुअली, कि अलग अलग उपायों को अगर क्रैम इन करके हम देखते हैं एक पॉडकास्ट के जरिए या एक सत्संग के जरिए समझने का प्रयास, तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रज्ञा पे डिपेंड करता है, वेयर योर एवोल्यूशन ऑफ चेतना इज, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर एंड वेयर यू आर। आपके कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं। योर गुरु सीज यू, गेजेस यू and puts you into certain kind of practices which can come under any one of these upaya. ओके, आपको दर्शन होते हैं सिर्फ उसी चीज के, उसी एब्सोल्यूट मिलना के। तो शिव से ही है। आपका थोड़ा एंकर चेंज हो जाता है, इसीलिए बिकॉज आपका कंसंट्रेशन और कंटेम्पलेशन स्टेट थोड़ा डिफरेंट है। ओके, इसीलिए आपके पास एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु आपको देखकर बता सकता है कि आप इसके लिए हैं अभी तैयार और आपको ये करना चाहिए अभी। जी सर, आपने खुद ने मुझे ऑफ द कैमरा कहा कि कश्मीर शैविज्म अपने आप में इट्स रॉकेट साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र यस, में। इट्स द एपिटमी ऑफ इट। यस, तो जो भी शिव को जानना चाहते हैं, शिव के निकट आना चाहते हैं, इतना हैवी कॉन्सेप्ट उन्हें क्यों लगता है? इसीलिए, क्योंकि हैवी शायद इसलिए लग सकता है क्योंकि अगर मैं किसी 5th या 6th ग्रेड में पढ़ रहा हूँ, जहाँ मुझे साइंस का सिर्फ एलिमेंट्री लेवल समझाया गया है, उनको अगर मैं न्यूक्लियर साइंस बताऊं या एस्ट्रोफिजिक्स समझाऊं, या अगर मुझे ही क्वांटम साइंस समझाया जाए और मुझे बिल्कुल ही ज्ञान नहीं हो फिजिक्स का भी, एक रूडिमेंट्री साइंस का भी, तो मुझे शायद समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा मुझे, विल जस्ट टोटली गो ऑफ माई हेड। शायद उसके कुछ वर्ड्स भी समझ में ना आए, शायद उसके उस लेवल की जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस जो भी हैं वो भी मेरे सर के ऊपर से चली जाए। तो ये सब हो सकता है अगर आप उस लेवल, बहुत एलिमेंट्री लेवल ऑफ जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीरी शैविज्म क्या है और उसके डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट फिलोसफीज या डिफरेंट दर्शन क्या हैं। तो शायद इसीलिए उसको, जो इसके बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि इट्स अ रॉकेट साइंस ऑफ इट, रॉकेट साइंस ऑफ नोइंग योरसेल्फ, क्योंकि इसको इतने अलग अलग तरीकों से और इतने बेहतर तरीके से समझाया गया है कि ये बहुत हैवी लग सकता है फॉर समबडी हु इज जस्ट बिगिनिंग हिज और हर ओन जर्नी इनटू इट। दैट्स वेयर गुरु कम्स इनटू पिक्चर। दैट इज अगेन वेयर गुरु टेल्स यू वेयर एंड किस चीज़ के लिए आप तैयार हैं, किस चीज़ के पात्र हैं, किस चीज़ के योग्य हैं। तो आपको उतना कम से कम बताएं जो आप अब्जॉर्ब कर पाएं। अगर मेरा कटोरा 10 मिलीलीटर का है और उसमें 100 मिलीलीटर अगर लिक्विड डालें तो ऑब्वियसली 90 विल जस्ट स्पिल, तो हमको लगेगा कि रॉकेट साइंस है। बिल्कुल सर, आप गुरु की महिमा की हमेशा बात करते हैं। मान लीजिए कोई जाना चाह रहा है कश्मीर शैविज्म की प्रैक्टिस में और वो राइट गुरु से नहीं मिल रहे हैं, तो राइट गुरु और रॉन्ग गुरु भी तो एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मुझे लगता है आपको वो गुरु ही मिलता है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो। और मैं अक्सर बोलता भी रहता हूँ इस बात को कि आप गुरु को खोज नहीं पाते, बिकॉज गुरु इज अ तत्व। वो किसी रूप में भी आपको मिल सकता है, वो पुस्तक के रूप में भी मिल सकता है, आपको पॉडकास्ट के रूप में भी मिल सकता है, एक इंटरव्यू के रूप में मिल सकता है, एक इंस्पिरेशन, एक आदेश जो आपके स्वप्न में हो रहा हो, शायद वहाँ से भी आपको कुछ मिल सकता है। आपको गुरु एक ह्यूमन फॉर्म में भी मिल सकता है, राइट। आप बोलते हैं आपकी आदि गुरु, आप शिव जी को अपने आदि गुरु मानते हैं, ओनली गुरु मानते हैं, तो शिव ही गुरु हैं। गुरु ही शिव हैं। तो सही और गलत में तो मैं नहीं इसमें जाना पसंद करूंगा, बट आप उस चीज के लिए, जिस ज्ञान के लिए या जिस या नॉलेज के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, आप उसके पात्र हैं, वो आपको जरूर मिल जाएगा, उसी टाइम पे मिल जाएगा। जब भी नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे जब आप पहुंचेंगे या मैं पहुंचूंगा, उस टाइम जिस भी गुरु की आवश्यकता मुझे होनी चाहिए, नेचर इज बाउंड टू बी गिविंग दैट गुरु और गिविंग दैट इंस्पिरेशन और गिविंग दैट नड्ज टू यू एट दैट टाइम, उस समय पर। और गुरुओं की महिमा का इतना
मैं इसीलिए करता हूँ बिकॉज बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। वो गुरु किसी भी फॉर्म में हो रंगोली, लेकिन मैं अपनी जर्नी सोच नहीं सकता कि बिना गुरु के या बिना गुरु के कृपा के या बिना गुरु और परंपरा के कृपा के या बिना गुरु परंपरा और भगवती के कृपा के ये पॉसिबल होता। दूसरा, आपके गुरु कौन होने चाहिए, इस पे भी गुरुओं ने ही बताया है। मैं तो नहीं बोल सकता या आप नहीं बोल सकते कि एक सदगुरु कौन होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये भी महाचार्य अभिनव गुप्त ने अपने टाइम पे ही एक गुरु की थोड़ी सी परिभाषा, कौन होने चाहिए आपके गुरु, इन टर्म्स ऑफ त्रिका या इन टर्म्स ऑफ तंत्र, इन टर्म्स ऑफ कश्मीरी शैविज्म, वही बताते हैं आपको। तो दो तरह के गुरु होते हैं, जिनका अभ्यास थियोरेटिकली या शास्त्रों में बहुत उच्च स्तर का हो। कोलोकियली अगर बोलें तो जिन्होंने शास्त्रों को या उसके नॉलेज को घोलकर पी लिया हो। एक वैसे भी गुरु हो सकते हैं। दूसरा ऐसा गुरु हो सकता है जो उस प्रैक्टिसेस में मास्टरी हासिल कर चुका हो। ऑल द प्रैक्टिसेस दैट देयर आर, ही हैज वॉक्ड थ्रू दैट पाथ and has a mastery on all those kriya, on all those practices. तो एक सदगुरु वो है जो कि प्रैक्टिसेस में एज वेल एज थियोरेटिकली उस ज्ञान में दोनों में परिपक्व हो, दोनों का ज्ञान और बोध हो उसको, तो उनको बोलते हैं सदगुरु। बट अगर आप खोज में हैं किसी गुरु की, लेट्स से, और आपको कोई गुरु मिले और उसमें अगर आपको वो दोनों लक्षण ना दिखें अपने बहुत हम्बल स्टेट ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार से, बिकॉज आप गुरुओं को जज करते रहेंगे तब तो आप उनसे कुछ ले नहीं पाएंगे। गुरु भी मनुष्य शरीर में ही है, और मनुष्य शरीर आपको तभी मिला है बिकॉज आपके ऊपर कुछ मल हैं, कुछ इम्प्योरिटीज हैं। तो बिना जज किए गुरु से जो आपको ज्ञान मिलना चाहिए वो आप ज्ञान शुद्धता से ले लेना चाहिए, राइट। तो आचार्य अभिनव गुप्त ये बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा गुरु मिल जाए जिनमें ये दोनों क्वालिटीज हों, तब तो आप उसके योग्य थे या उसके पात्र थे कि आपको कुछ ऐसा गुरु मिला। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा गुरु मिले जिनमें कोई एक गुण हो, या तो उन्होंने अपने शास्त्रों में या ग्रंथों में मास्टरी हासिल करी हो, जो उनको घोल के पी गए हो, उनका ज्ञान हो उनके पास, या दूसरे जो क्रिया में सिद्धहस्त हों, जिनके पास उन सारी क्रियाओं का या उन सारी प्रैक्टिसेस का प्रैक्टिकल ज्ञान है, तो उनमें से किसको चुनना चाहिए? तो आचार्य अभिनव को तो बोलते हैं कि उनको चुनिए जिनके पास वो ज्ञान हो, जिन्होंने ज्ञान चक्षु या ज्ञान नेत्र से उस पूरे के पूरे ज्ञान का, नॉलेज का, जो शिव ही हैं, उनका अध्ययन किया हो और जानते हो और उनकी प्रज्ञा उसमें स्थित हो। तो अगर आपको ऐसे भी गुरु मिले तो वो भी आपके लिए सदगुरु हैं। और पूरे भाव से सरेंडर करते हुए उस गुरु से जो भी आपको मिल रहा हो या जो भी आपको बताया जा रहा हो उसको ग्रहण करना चाहिए। उतने के पात्र हम सब लोग होते हैं, विदाउट बीइंग जजमेंटल अबाउट व्हाट इज बीन गिवन टू मी। मुझे लगता है कि आज और अभी के टाइम में instead of being consistent about what has been given to us by our parampara or by our guru, we tend to sort of hop from one place to another. Absolutely. ये सोचते हुए कि जो मुझे गुरुओं ने दिया या जो मुझे एक सर्टेन गुरु से मिला उसमें मुझे अनुभूतियां नहीं हो रही ऐसी, या आभास नहीं हो रहे ऐसे जो मुझे किसी पॉडकास्ट में कहीं से सुनने को मिला, हाँ, जो दूसरे या लोग मेरे बता रहे अपने हैं। गुरुओं ने जो मुझे अपनी अनुभूति के बारे में बताया। तो हम एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि अगर मेरे गुरु के पास ये एक्सपीरियंस या अनुभूति कभी हुई थी, वो अगर मुझे नहीं हुई अभी तक, तो मे बी जो मुझे मिला गुरुओं से वो शायद सही नहीं था। सो लेट मी जस्ट गो टू अनदर, लेट मी जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट अनदर गुरु। एग्जैक्टली। व्हाट ब्रेक्स इज आवर ओन कंसिस्टेंसी इन डूइंग द सेम मथना। तो हम, आई थिंक हम ये लैक करते हैं। मोस्ट ऑफ अस वी लैक द समर्पण टुवर्ड्स द गुरु एंड भरोसा इनटू व्हाट्स बीन गिवन टू अस। क्योंकि एक छोटा सा मंत्र भी आपको उसी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से लिंक कर देगा
जो आपको कुछ और प्रैक्टिसेस या ग्रेस या कुछ और, द यात्रा इज अगेन फ्रॉम एटॉमिक टू कॉस्मिक। एब्सोल्युटली। युवराज जी ऐसा कहते हैं कि शिव आपको डिटैचमेंट देंगे। अगर आप जितना शिव के करीब जाने की कोशिश करेंगे उतना डिटैच्ड आप इस मटीरियलिस्टिक लाइफ से फील करेंगे। फॉर ऑल माई व्यूअर्स आई एम आस्किंग दिस, कोई अगर कश्मीर शैविज्म की प्रैक्टिसेस में जाता है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के अलावा, शिव से कनेक्शन के अलावा क्या मटेरियल ग्रोथ भी उस इंसान को मिलेगी? जरूरी है। शिव को बोलते हैं ऐश्वर्य के पति हैं वो, ऐश्वर्यपति, जिनके पास नहीं, जो ही पूरी सृष्टि है। अगर उसको द्वैत भाव से समझने का प्रयास करें कि शिव अलग और सृष्टि अलग, तो भी तो पूरी सृष्टि उनकी है, उसका सब कुछ उनका। हाउ मच डू यू सी फ्रॉम द आइकॉनोग्राफी ऑफ शिवा, is he associated or attached with the samsara that is his own manifestation? इस सृष्टि में जितना भी ऐश्वर्य है, उस सब के मास्टर होने के बावजूद वो लगाते क्या हैं तो भस्म, पहनते क्या हैं तो चर्म, रहते कहाँ हैं तो कहीं, कोई महल नहीं। इट जस्ट टीचेज यू कि डिटैच्ड होना किसी चीज का त्याग करना नहीं है। डिटैच्ड होना वो भाव है जिसमें वो रहे, आप उसको देख पाएं, वही आप भी हैं और वही आप में भी है। आई एम दैट, एक ईश्वर तत्व, उसके ऊपर सदाशिव तत्व और उसके ऊपर शिव तत्व, जिसमें आप ही मानते हैं कि ये पूरी की पूरी सृष्टि में आप हैं, या वो पूरी की पूरी सृष्टि आपका ही एक्सटेंशन है। आप किस चीज से अटैच होते हैं? जिसको आप अपना मानते हैं। बिल्कुल। तो आपके अपना मानने का जो भाव है वो कितना ज्यादा विस्तृत है। वो आप तक लिमिटेड है, आपके शरीर तक, या आपके कुछ लव्ड वंस हैं उन तक विस्तृत है, या आपके फैमिली हैं उन तक विस्तृत है। आप आपका जो दायरा है जिसको मानते हैं कि आप अपना है, उतना तक ही आपका लेवल ऑफ अपनापन रहता है या अटैचमेंट रहता है, राग रहता है। अगर आप पूरी की पूरी सृष्टि में ही अपने आप को देखते हैं, तो वो पूरी की पूरी सृष्टि में ही आप अपने आप को देख पाएंगे। तो फिर डिफरेंशिएशन बिटवीन माई फैमिली एंड समबडी एल्सेस फैमिली, वुड दैट बी देयर? या डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस एंड दैट, वुड दैट बी देयर? नॉट एट ऑल। तो अपनी प्रज्ञा या अपनी जो चेतना है आपकी, उसको कितना एक्सपैंड कर पाते हैं हम, ये तो उस पर डिपेंड करता है, राइट? दैट इज वाई योगीज एंड जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके लिए आप भी उतने ही प्रिय हैं जितना कोई चांडाल हो या जितना कोई जिनको आपसे कभी मतलब नहीं होने वाला हो। 2000 5000 मील दूर भी अगर कोई एयरक्राफ्ट या कोई शिप रैक होता है, तो वो वहां पे भी बैठ के फील करते हैं, उसके दर्द को भी फील कर पाते हैं, बिकॉज दैट इज देयर ओन ऑल्सो। आप भले ही वहां तक आपकी दृष्टि ना जाए, लेकिन है तो वो, इसका ज्ञान और इसकी चेतना है उनमें। तो शिव आपको जरूर डिटैच करते हैं इन द सेंस कि सब कुछ ही आपका और कुछ भी आपका नहीं, क्योंकि सब में ही आप और सब कुछ आप ही का। बट ये कॉन्सेप्ट ऑफ त्याग देना इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कश्मीरी शैविज्म। हम किसी चीज को इल्यूजन या माया नहीं मानते। बिल्कुल। हमारा इस पूरे सृष्टि का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये पूरी सृष्टि बनी है शिव की अपनी शक्ति से, और शक्ति ने ही इस पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। निर्माण इन द सेंस ऑफ एक्सटेंडेड हरसेल्फ इनटू एवरीथिंग। वो एटॉमिक अगेन, एटॉमिक टू कॉस्मिक। तो उस पूरे स्पेक्ट्रम को हम जब शक्ति मानते हैं, और शक्ति जब शिव की है, और शिव को हम परम सत्य मानते हैं, तो शिव का जो एक्सटेंशन है वो इल्यूजन कैसे हो सकता है? इट इज एज सत्य एज शिव हिमसेल्फ इज। तो अगर ये कॉफी है, कॉफी इल्यूजन तो नहीं हो सकती, ये उतना ही सत्य है जितना शिव है। आप भी इल्यूजन तो नहीं हो सकते, एक्सटेंशन है आप उस परम सत्य के। तो आपको मैं इल्यूजन मान के अपने आप को धोखा क्यों दूं? तो हम इस सब चीजों को एंजॉय करते हुए
but without being attached to it. This is what Kashmiri Shaivism tells you or talks you to do. और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि हर चीज को ही अपना मानते हुए, हर चीज का उपभोग और संभोग करते हुए भी उससे कोई अटैचमेंट ना रखना, जिसको आप डिटैचमेंट बोल सकते हैं। हर चीज को एंजॉय करना लेकिन डिटैच रहकर। यस, आसक्ति नहीं होना। नहीं सर, ऐसा कहते हैं कि एक जगह की अपनी एक एनर्जी, अपना एक ऑरा होता है एक धरती का, कि एक पर्टिकुलर एनर्जी उसे चुनती है। कश्मीर शैविज्म की रूट्स कश्मीर से ही क्यों? कश्मीर को क्यों पात्र समझा कि यहाँ से ये ज्ञान निर्मित होगा? कश्मीर at one point of time was a land of wisdom, है ना? शारदा पीठ थी वहाँ पे। शारदा पीठ is one of the oldest, most ancient universities, विश्वविद्यालय, जो कश्मीर क्षेत्र में हुआ करता था। तो वो कश्मीर को तो ज्ञान का क्षेत्र बोलते हैं। कश्मीरी शैविज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि a lot of ग्रंथ, a lot of शास्त्र were written in the Kashmir bhumi. At some point of time, which is about 1000 to 1200 years, 1400 years back from today, a lot of practitioners from different achar or different lineage of Shaiva Parampara were practicing their own customs or traditions. शिव को अलग अलग तरीके से जानने का प्रयास तो बहुत सारे लोग अपने अपने परंपराओं के द्वारा कर रहे हैं। बुद्धिस्ट भी हैं वहाँ पे, जैन भी हैं वहाँ पे, पारसीज भी हैं वहाँ पे, श्रौत भी है वहाँ पे जो वेदों को मानते हैं, जो आगमी हैं, जो आगम शास्त्रों को समझते हैं। तो सब लोग हैं वहाँ पे। इट्स लाइक अ कॉस्मोपॉलिटन प्लेस जहाँ पे हर तरह की ज्ञान और परंपरा का उद्भव हो रहा है और प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। द मोस्ट सेक्युलर प्लेस दैट यू कैन इमेजिन, राइट? किसी का एक दूसरे से बैर नहीं। शाक्त भी है वहां पे जो देवी को पूजते हैं, योगिनियों को पूज रहे हैं। तो उस टाइम बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं ऑब्वियसली इन द टोपोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ कश्मीर। धीरे धीरे वहां से सूफी लोग भी आ रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल अमेलगमेशन हो रहा है वहां पे, जिसको अब जानते हैं कश्मीर में ऋषि या सूफी परंपरा या ऋषि सूफी परंपरा। okay. तो उस टाइम में लाइक आई वाज टेलिंग यू कि अभिनव गुप्ता एज वेल एज अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैव रिटन अ लॉट और probably toned down the hardcore essence of tantra practices down to the domesticated version of tantra practices again, जो कि जिसके लिए आपको किसी शमशान में जाने की जरूरत ना पड़े, जो आप अपने पत्नी के साथ या अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो भी आचार हैं आपके, वो सब करते हुए भी आप शिव को जानने का प्रयास करें और आपका उतना ही अधिकार है। इसको करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस दी गई थी वो सारी की सारी आ जाती हैं त्रिका या परमद्वैतों में। कश्मीरी शैविज्म को जैसा मैंने पहले भी बताया, उसका क नहीं आता था मुझे, मैं जानता था उसके बारे में। जब गंगोत्री में था मैं, तो उस टाइम तक भी मुझे त्रिका के बारे में या कश्मीरी शैविज्म के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। नाम सुना था मैंने कि शैविज्म अलग अलग तरीके के, शैविज्म यहाँ इस तरह से, वहाँ इस तरह से, ईस्ट में इस तरह से, साउथ में इस तरह से। लेकिन अगेन मेरा अपना प्रारब्ध, किस लिए मुझे कश्मीर ने किस तरह से बुलाया, आई हैव नो आइडिया। और जितना लिटिल मुझे जानता भी हूँ उसको बोलना उचित नहीं भी होगा। what pulled me to कश्मीर, आई थिंक कश्मीर बहुत मैग्नेटिक जगह है फॉर श्योर। हमने वहाँ डेवलपमेंट थोड़ा कम किया है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। तो वहाँ की जो एनर्जीज हैं बहुत एंशिएंट एनर्जीज, दे आर स्टिल इंटैक्ट इन सर्टन वेज। कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको बहुत तोड़ा गया, बहुत डिस्टोर्ट किया गया, बहुत वायलेंस हुआ इन द मीन टाइम। उससे वहाँ की ऊर्जा थोड़ी बहुत जो चेंज है वो है स्टिल, बट देर आर स्टिल सम वंडरफुल प्लेसेस इन कश्मीर वैली एज वेल एज इन जम्मू क्षेत्र। कुछ जो हमारे पास है, कुछ अब इंडियन टेरिटरी में नहीं आती या हम उनको एडमिनिस्टर नहीं करते भी। तो कुछ ऐसी बहुत ही विचित्र और बहुत ही पावरफुल जगह कश्मीर में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ की एनर्जीज आपसे कनेक्ट कर लेती हैं। क्योंकि अगर ये बोलूँ कि आप कर पाते हैं एनर्जी से कनेक्ट, तो फिर आई थिंक वुड बी अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग इट। सो कश्मीर पुल्स यू इन सर्टन वे। देयर आर सर्टन क्षेत्र इन भारतवर्ष
जैसे कामाख्या क्षेत्र, वो भी आपको बहुत हद तक पुल कर लेता है। नेपाल में देयर इज अनदर प्लेस कॉल्ड पशुपतिनाथ। जी बिल्कुल। सो देयर आर सर्टेन क्षेत्र जिसकी एनर्जीज कुछ ऐसी मैग्नेटिक हैं जो आपको बस पुल कर लेती हैं। शायद मुझे भी किसी तरह से पुल कर लिया गया। पर क्या हमें पात्र बनना पड़ता है? क्या एक पर्टिकुलर ऑरा होगा? हम सब रंगोली, देखिए, एक इट्स अ वेरी जेनेरिक वे ऑफ सेइंग, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ इस चीज़ को कि आप, मैं, सब लोग एक ही जर्नी के पथिक हैं। वी आर ऑल सेलिंग द सेम बोट। कभी हम कॉन्शियसली जानते हैं इस चीज़ को, कभी नहीं जानते। तो वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स द सेम सोर्स। उस सोर्स को हम शिव बोलते हैं। किसी और परंपरा में हो सकता है उनको महाविष्णु, नारायण बोल सकते हो। किसी और परंपरा में कुछ और। तो हमारे अपने अपने अलग अलग संस्कार और अपने अपने डिफरेंट गुण डिसाइड करते हैं कि हम अपने फ्री विल को किस तरह से यूज कर रहे हैं और किस मार्ग को लेते हुए वो पहचानना चाह रहे हैं जो हम हैं रियली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रमन्ना महर्षि का जो अक्सर हम सुनते रहते हैं, हु एम आई, कौन हूं मैं। ये कौन हूं मैं वाला 3 वर्ड का एक क्वेश्चन बहुत सुपरफिशियल हो सकता है किसी के लिए, और बहुत ज्यादा डीप और प्रोफाउंड किसी के लिए। द सेम वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चन जो मैं समझता हूं कि बहुत प्रोफाउंड है, वो आपकी रातों की नींद, दिन का चैन सब छीन लेगा। Absolutely. और जब वो भूख लगेगी आपको जानने की कि कौन है आप, तो जिसको आप दिव्य एनर्जीज या दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जीज बोलते हैं, वो आपको पुल कर लेगा और उस रास्ते पे डाल देगा जहां से आपके धीरे धीरे छोटे छोटे उत्तर मिलने स्टार्ट होंगे कि कौन है आप। तो कहीं और पहुंचेंगे, शायद उसका आंसर थोड़ा और जाकर थोड़ा और चेंज हो जाएगा, पॉसिबली थोड़ा और आगे जाके थोड़ा और पॉलिश्ड और थोड़ा और रिफाइंड हो जाएगा। इवेंचुअली एट द सोर्स फिर आपको इस बात का ज्ञान होगा, इवन फॉर क्षण मात्र, कि यू आर द सोर्स, यू आर नॉट फ्रॉम द सोर्स। यू आर द सोर्स, जो कश्मीर शैविज्म कहता है। और ये प्रज्ञा या ये चेतना जब भी इसमें आप स्थित होते चले जाएंगे, जितना भी आपका एंकर सॉलिड होता चला जाएगा, उतने ही सिद्ध होते चले जाएंगे आप उसी प्रज्ञा में, उसी चेतना में। वंडरफुल। युवराज जी, मैंने ऐसा बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं, महसूस भी किया है कि अगर आपको शिव बुला रहे हैं, वो आपको देवी की तरफ ले जाएंगे। अगर आपको देवी पहले बुला रही हैं, वो आपको शिव की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। कश्मीर शैविज्म में अगर मैं इसे समझूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे आपको बुलाएंगे? एक लाइन में बोलूं, इसको बहुत छोटे से बोला जा सकता है, राइट? एक दूसरे के पूरक हैं। तो कश्मीरी शैविज्म बोलेगा कि एक दूसरा कौन? हाँ, एक ही है ना, क्योंकि दोनों दो। हाँ। तो इसी एक लाइन में त्रिका में आंसर आपको दे देंगे, कोई दो नहीं, सिंगुलैरिटी है। उसको हम समझने के लिए डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? बिकॉज हम सृष्टि के ही अंदर में हैं। हाँ। और प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों से और 3 मलों से और 20 अलग अलग तत्वों से हमारा निर्माण होता है। तो हमारी प्रज्ञा भी वैसे ही होती है। बुद्धि, मनस और अहंकार में जीते हैं हम। तो हमारा समझने का जो किसी भी चीज को तरीका जो होता है, वो 2 किसी छोर के बीच में होता है। 2 पोलैरिटीज, ठंडा गर्म, है ना, काला सफेद, ये पोलैरिटीज में हम इस वर्ल्ड को समझते हैं। तो शिव को भी एज अ सिंगुलैरिटी समझ पाए, शायद वैसी हमारी बुद्धि नहीं होती। क्योंकि बुद्धि कम्स अंडर प्रकृति। तो उस सिंगुलैरिटी को फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। बट समझाना अगर पड़े तो फिर से हमको उसी 2 अलग अलग पोल्स को उठाना पड़ता है, जिसको या हम शिव बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी बोल सकते हैं आप समझने के लिए इन द्वैतवाद, बट इवेंचुअली दूसरा नहीं है, एक ही है दोनों। शिव को समझने का रास्ता देवी ही है। शिव को आप समझ नहीं सकते बिना देवी के। उसी देवी को आप ऊर्जा समझिए, उन्हीं शक्ति से आप शिव को समझ पाते हैं। जब आप गर्भ में थी तो आपको सिर्फ गर्भ का ज्ञान होगा,
उस गर्भ में जिस माता का गर्भ है उस माता का ज्ञान आपको था। जब तक आप गर्भ से बाहर दूसरे ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक तो आपको माँ का भी ज्ञान नहीं है ना। यू हैव टू बी आउट ऑफ दैट ग्रिड टू सी द ऑब्जेक्ट एज अनदर ऑब्जेक्ट। नाउ इन दिस सीन देयर इज नो गर्भ एंड आउट। अगर शिव के गर्भ में हैं आप तो उसका आउट है ही नहीं कुछ ना, तो आप शिव को एज एन ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं तब जब शिव इन मोशन है, और वो मोशन शक्ति है। Wonderful. थोड़ा समझ में आया? बिल्कुल आया। ओके क्योंकि मैं समझा नहीं सकता इसको। नहीं, आई कैन फील द जॉय दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग व्हाइल सेइंग दिस। सो आई नो, मतलब इसको समझाना देयर आर सम वंडरफुल एनकाउंटर्स दैट आई हैव हैड इन माय लाइफ। और थोड़ा जो भी समझ डेवलप हुआ है मेरा अपना और होता जा रहा है, ये समझ है कि अगर ऐसे 10 लोग हैं जो उस परम शिव को समझते हैं एक तरह से, उसमें से 9 लोग बोलना नहीं चाहते या वो मौन हो जाते हैं। दे जिप देयर माउथ, वो मौन हो जाते हैं लिटरली। दे डोंट टॉक बिकॉज़ दे डोंट वांट टू, दे थिंक दे कांट। इसको बताना ही पॉसिबल। हमने कितने सारे रंगोली, मुझे बताइए, सनातन धर्म के अंदर में अगर सिर्फ तंत्र को ही लें, अलग अलग सारे फिलॉसफीज को आप किनारे रखिए, सांख्य हो गया, वेदांत हो गया, वेदांत में भी द्वैत अद्वैत इतने सारे हजारों हजार स्क्रिप्चर्स जो हमने हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया है ऑलरेडी और अभी भी लिखते हैं, वो सिर्फ एक चीज को बताने के लिए, हम ब्रह्मास्मि, उसको ही इसी सूत्र को जब नारद मुनि बता रहे होते हैं किसी और शिष्य को, लेट्स से दुर्वासा ऋषि को, तो महीनों महीनों सिर्फ इसी सूत्र पे शिवो हम, इसी सूत्र को बताने के लिए पता नहीं पूरे शिव सूत्र लिखे गए हुए हैं इसके ऊपर। अगर समझ में आ जाता शिवो हम, तो फिर इतना लिखने की क्या आवश्यकता थी, राइट? और इतना लिखने के बाद भी अगर हमको समझ में नहीं आता तो इमेजिन हाउ कॉम्प्लेक्स इट वुड बी। मुझे मतलब सोचिए आप इसको। वही जो आपका क्वेश्चन था ना, हु एम आई, एक बार अगर इसको खोजने की कोशिश की तो ये सोने नहीं देगा सोने आपको। यू गोना गो नट्स ओवर इट। अगर आपने उसको उस डेप्थ से पूछ लिया या समझने और पूछे जा रहे हैं, आई कैन जस्ट ओनली टेल फ्रॉम माई वेरी हम्बल एक्सपीरियंस रंगोली, ओके, लोग पागल हो जाते हैं when they talk about, तो पागल हो जाते हैं, मतलब कि इस एक सेन स्फीयर ऑफ, जिसको हम सैनिटी बोलते हैं, उसमें नहीं रहता, उस यू कांट स्टे इन इट। सैनिटी इज अ वेरी कॉन्कॉक्चुअल कॉन्सेप्ट। और आज युवराज जी उसी शिवमयी एक्सपीरियंस में आप हमें लेकर गए। बहुत अद्भुत आज का ये पॉडकास्ट था। कोशिश की हमने जानने की, कश्मीर शैविज्म को समझने की, महादेव के साथ भगवती को भी समझने की, और कैसे उस शिव तत्व तक पहुंचा नहीं जाए, उस शिव तत्व को अपने अंदर महसूस किया जाए कि आई एम शिव, जाना जाए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद महसूस हुआ आज के इस पॉडकास्ट में। एंड आनंद थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड। आई एम प्रिविलेज्ड कि मुझे आपकी वजह से उनके बारे में बात करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता रहता है अक्सर। सो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर, और होपफुली ये सत्संग हम कंटिन्यू करते रहेंगे कभी और। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू युवराज। आदेश। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। शिव देवी आपके लिए क्या है? क्या आप उन्हें अपना इष्ट कंसिडर करते हैं? आई एम श्योर कश्मीर शैविज्म को लेकर कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो आज के पॉडकास्ट में ज़रूर क्लियर हुए होंगे। आपकी और क्या क्वेरीज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आने वाले पॉडकास्ट में हम और किन टॉपिक्स पर बात करें वो भी मुझे बताइए। मैं ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस आपके लिए लेकर आती रहूंगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।